नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब वेद पढ़ई सुविचार बढ़ई बल पाई चढ़ई नित्य ऊपर को अभिरुद्ध रहई रुज पंथ गहई परिवार कहीं वसुधा भर को दिन फेरी पितावर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को विदुषी उपजई क्षमता न तजई व्रतधारी भजई सुकति बर को विधवा उबरई सधवा सुधरई सकलंक करई न किसी घर को दिन फेरी पितावर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को। मैं पंडित विजेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजयताम की मातृभाषा द्वारा शिक्षा के परीक्षण में गुरुकुल कांगड़ी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। ब्रिटिश के राजनीतिक मजदूर दल के नेता मिस्टर रेमजे मैकडॉनल्ड जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने 1914 में गुरुकुल कांगड़ी को देखने के बाद संतुष्ट हुए और एक पत्र डेली क्रॉनिकल जो विदेशी पत्र था उन्होंने लिखा, मैकाले की शिक्षा नीति से सारे भारतीय असंतुष्ट हैं, पर उस असंतोष को कार्य रूप में परिणित करने का या परिणित करते हुए शिक्षा क्षेत्र में नया परीक्षण नहीं किया। गुरुकुल में सभी विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इसके पाठ विधि प्रेरणा से लेकर अनेक गुरुकुलों का स्थापन किया गया है और व्यवहारिक रूप से गुरुकुल ही मैकाले की शिक्षा का विरोध कर उनको समुचित उत्तर दिया है। 1924 में इसकी पाठ्यविधि से प्रेरणा लेकर देश के अनेक भागों में गुरुकुल की स्थापना की गई और राष्ट्र की भाषा हिंदी के माध्यम से सेवा करने में वो गुरुकुल सफल हुए और हिंदी शिक्षण माध्यम से सेवा देने वाले संस्थानों में वृद्धि हुई। और मदन मोहन मालवीय भी हरिद्वार में ब्रह्मचर्य आश्रम स्थापित करने को बाध्य हुए। इसका उद्देश्य भले ही कुछ क्यों न हो, 24 सितंबर 1924 को गंगा के पूर्वी तट पर भीषण बाढ़ आई और उससे गुरुकुल की इमारत को गंभीर क्षति पहुंची। भविष्य में इस प्रकार की क्षति न पहुंचे इसके लिए गुरुकुल के लोगों ने उसको पूर्वी तट पर हटा करके 1 मई और 1930 को पश्चिमी तट पर लाया गया, जो आज भी विराजमान है और अपने मूर्त रूप में खड़ा हुआ स्वामी श्रद्धानंद के व्यक्तित्व का गुणगान कर रहा है। जिनको देखना हो वो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार जाकर के उसका दर्शन कर सकते हैं। शिक्षा के भव्य रूप में आज अपने को पुनर्स्थापित किए हुए है और कॉमनवेल्थ के 7 विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है। यहाँ हर विषय की शिक्षा आज वर्तमान परिवेश में दी जा रही है।
यहाँ जो है प्रबंध देखने के लिए 1935 में एक पृथक विद्यक सभा का आज प्रतिनिधि सभा पंजाब ने गठन किया। यहाँ स्नातक बनने पर अलंकार और प्राय स्नातक बनने पर वाचस्पति तथा विशेष कृत्यों को संपादन करने पर, अनुसंधान करने पर गुरुकुल कांगड़ी मार्तंड विद्या मार्तंड की उपाधि देती है। गुरुकुल की मुख्य व्यवस्था देखने के लिए एक मुख्य अधिष्ठाता और उसका सहयोग करने के लिए सह अधिष्ठाता होता है। गुरुकुलों की व्यवस्था के देखने के लिए गुरुकुल के प्राचार्य होते हैं और कार्यालय की व्यवस्था को देखने के लिए एक कुल सचिव होता है। इसका सर्वोपरि अधिकारी कुलपति होता है। इस प्रकार से गुरुकुल कांगड़ी की संरचना का ये स्वरूप है। गुरुकुल का मुख्य आदर्श वाक्य ब्रह्मचर्य देवा मृत्यु उपघनत, इस प्रकार से इसका आदर्श वाक्य है। गुरुकुल का एक अपना पुस्तकालय है। इसका इतिहास गुरुकुल की स्थापना से ही प्रारंभ होता है। आज इसका अपना विशाल भंडार है, अपूर्व पुस्तकों का संग्रह है और लगभग इसमें सभी विषयों की पुस्तकें समाहित हैं। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय का दान कर दिया था और 1907 में सद्धर्म प्रचारक प्रेस गुरुकुल को दे दिया। 1909 में स्वामी श्रद्धानंद ने जालंधर की अपनी कोठी, जो आज की डेट में बहुमूल्य है, वो गुरुकुल कांगड़ी को दान कर दी। इस प्रकार से अपना सब कुछ देने के बाद अकिंचन हो गए और पूर्ण रूप से अपना जो कुछ सर्वस्व था गुरुकुल कांगड़ी को दे दिया। मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। प्रतिनिधि सभा में इनके विरुद्ध प्रस्ताव आया था, पर बीच में सब कुछ वातावरण शांत हो गया। परंतु कुछ समय बाद प्रतिनिधि सभा के कहने पर माने गुरुकुल कांगड़ी से इन्होंने अपना नाता छोड़ दिया था, रामदेव को भार दे दिया। पर प्रतिनिधि सभा ने फिर आग्रह किया कि आप गुरुकुल में जाएं, गुरुकुल की आवश्यकता आपको है। और प्रतिनिधि सभा के कहने पर गुरुकुल में इन्होंने कार्य किया, कार्यभार संभाला, परंतु पुराना विवाद फिर उभर गया और इस प्रकार से उन्होंने गुरुकुल से अंतिम विदा ले ली और रामदेव को, माने आचार्य रामदेव को गुरुकुल का सारा भार दे दिया। ये वो रामदेव नहीं है बाबा रामदेव, ये आचार्य रामदेव है। व्यापारी रामदेव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आचार्य रामदेव की बात कर रहा हूं, जो पंजाब में पैदा हुए और जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुकुल कांगड़ी को दान कर दिया। इस प्रकार से गुरुकुल से हमेशा हमेशा के लिए अपने को अलग कर लिया और स्वामी जी ने वित्तीषणा लोकेशणा सबसे मुक्त हो गए और वे 1917 में मायापुर में कनखला वाटिका में संन्यास ले लिया और इस प्रकार से वो गुरुकुलेशणा से भी मुक्ति ले ली और अब वो मुंशी राम की जगह से स्वामी सिद्धानंद कहलाने लगे और यहाँ से उनका मुंशी राम का स्वरूप नष्ट होकर के स्वामी सिद्धानंद का स्वरूप प्रारंभ होता है। अब उन्होंने संन्याश्रम में प्रवेश करके सब कुछ त्याग करके निर्द्वंद होकर लोक सेवा कार्य में प्रविष्ट हुए। इनका गुरुकुल कांगड़ी का
एक अनेक अपना संग्रहालय है, माने गुरुकुल कांगड़ी का स्वतः का एक संग्रहालय है, जिसमें अनेक प्रकार से दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। और ये भारत के संग्रहालयों में से एक संग्रहालय माना जाता है। माने गुरुकुल कांगड़ी का संग्रहालय भारत के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से छापित है। और जिसकी स्थापना उन्होंने माने स्वामी श्रद्धानंद ने अपने आप की थी। 1923 में देहरादून में आचार्य रामदेव ने गुरुकुल के उपांग के रूप में कन्या गुरुकुल की स्थापना की। जिस स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल को बचाए रखा, सरकार से टक्कर ली, समाज से टक्कर ली, अपनों से टक्कर ली, बेगानों से टक्कर ली, गवर्नर जनरल जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उस गुरुकुल को 1956 में देश विभाजन के मुख्य शिल्पी फूलवाले चाचा ने जबरदस्ती कॉमनवेल्थ के अधीन ला करके इसके स्वरूप को नष्ट कर दिया और आर्य संस्कृति के साथ, आर्य सभ्यता के साथ हमेशा से हमेशा धोखा करके गुरुकुल कांगड़ी को सदा सदा के लिए अपने मूल स्वरूप से भटका दिया। अब हम ये वर्तमान समय में सुन रहे हैं कि अब गुरुकुल विश्वविद्यालय नहीं रहेगा और भविष्य में इसको विद्यापीठ के नाम से जाना जाएगा। इसको प्रतिनिधि सभा ने स्वीकार कर लिया है और सभी लोगों ने सहमति दे दी है। ये सब उसके द्वारा हो रहा है जो अपने को हिंदुओं का अलंबारदार कह रहा है, हिंदुत्व का समर्थन कह रहा है और राष्ट्रवादी होने का ढोंग कर रहा है। मैं नहीं समझता कि गुरुकुल विश्वविद्यालय होने से किस राष्ट्रीयता की हानि हो रही है, कैसे राष्ट्रीय स्वरूप विश्वविद्यालय होने से नष्ट हो रहा है।